क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इंटीग्रेट करना है साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स को। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि दोनों का पावर ऑड है, कॉस का भी पावर ऑड है और साइन का भी पावर ऑड है। तो आप किसे भी एज्यूम कर सकते हैं, आप चाहें तो साइन को एज्यूम कर सकते हैं या फिर कॉस को एज्यूम कर सकते हैं। आंसर का रूप अलग आएगा, आंसर एक ही होगा, इस बात की पूरी गारंटी है। हम क्या कर रहे हैं कि साइन एक्स को हम जेड मानते हैं। साइन को क्यों जेड मानना है, क्योंकि कॉस का पावर ऑड है इसीलिए। तो हम मान लेते हैं कि माना साइन एक्स इक्वल टू जेड। साइन एक्स को अगर जेड मानोगे तो यहां पर dx को dz में बदलना पड़ेगा, इसीलिए दोनों ओर अवकलित करने पर, दोनों ओर अवकलित करोगे, यहां लिख देना दोनों ओर अवकलित करने पर, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा cos x, x का होगा dx और z का होगा dz। अब यह मान आपको समीकरण 1 में रख देना है। तो समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, तो समीकरण 1 से, अच्छा एक चीज और आपको बताए थे कि साइन एक्स को अगर जेड मानोगे तो डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो dx के साथ रखना क्या है, dx के साथ cos x रखना है। तो इसमें आप क्या करो, थोड़ा सा चेंजेस ले आओ और dx के साथ अपने मन से पहले cos x लगा दो। dx के साथ अपने मन से cos x जब लगाओगे तो यहाँ 3 cos था, जबकि एक cos dx के साथ कर दिए तो 2 cos बच गए और यहां से साइन क्यू बचा। अच्छा हम मानने वाले किसको है, हम मानेंगे साइन एक्स को। तो dx के साथ में जो cos x है, इस पूरे चीज को छोड़कर बाकी चीज हमको साइन में दिखना चाहिए, साइन में दिखना चाहिए, तब उसके बाद सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि साइन क्यूब को एज इट इज रहने देते हैं और इस cos स्क्वायर को लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, इतना इंटू ही है cos x dx। और अब आप क्या करें, ऐसा सब्स्टिट्यूशन लगाएं। देखो सब्स्टिट्यूशन लगाने के पहले आप सोच लेना कि dx के साथ में हमको क्या रखना है। जैसे हम साइन x को अगर z माने हैं और दोनों ओर डिफरेंशिएशन करोगे तो cos x dx होगा, यानी कि dx के साथ cos x हमको चाहिए। तो पहले आप dx के साथ में cos x रख ही लेना और उसके बाद इसको छोड़कर बाकी जितना चीज बचेगा उसको पूरे को पूरे आप साइन x में रखना, क्योंकि हम साइन x को z मानने वाले हैं। अच्छा इसके बाद x से क्या करोगे, i इक्वल टू कितना है साइन क्यूब, लेकिन साइन को हम जेड माने हैं तो जेड क्यूब इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर और यहाँ है cos x dx और cos x dx को हम क्या रखेंगे dz। अब आप इसके बाद क्या करो, इसका मल्टीप्लाई 1 से कर लो, जेड क्यूब हो जाएगा, जेड क्यूब का मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर से कर लो, जेड टू द पावर 4 हो जाएगा और dz। अब जेड क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, जेड पे पावर 4 बाई 4, जेड टू द पावर 5 का क्या होता है, जेड टू द पावर 6 बाई 6 और प्लस सी। अब आप जेड का वैल्यू जो माने थे उसको रख दो, जेड हमने साइन एक्स को माना था तो साइन टू द पावर 4x अपॉन 4 माइनस साइन टू द पावर 6x अपॉन 6 प्लस 6c, यही इस सवाल का आंसर होगा। अगर आपके किताब से आंसर अगर नहीं मिल रहा है तब 100% है कि यह आप cos x को माना होगा। जैसे हम साइन x को मान के बनाए, आप cos x मान के बनाओगे तब आंसर जो आएगा वो cos के रूप में आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 6 है साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x, इसी का इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ आप क्या ऑब्जर्व करें कि यहाँ चीजें गुना में हैं और गुना में जब चीजें होंगी तो इंटीग्रेट हम नहीं कर पाएंगे, उसे सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगा के आप एडिशन में, ऐड में या फिर सब्ट्रैक्ट में बदल दो। तो आप सबसे पहले चेंज कर लो, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इस चीज को साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x को हम सम में या फिर डिफरेंस में चेंज करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगाएंगे। इसके लिए हम बड़ा वाला 2 एंगल को पहले लिख लेते हैं, साइन 3x इंटू साइन 2x को एक साथ रहने दिए और ब्रैकेट के बाहर साइन x को अलग कर दिए। अब इसके बाद क्या करोगे, याद करो, साइन a इंटू कॉस बी, साइन a इंटू साइन बी, इतना। इसके साथ में अगर 2 होगा तो 2 साइन a इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, इतना होता है cos a माइनस बी माइनस ऑफ cos a प्लस बी, फॉर्मूला यही होता है। तो आप यही फॉर्मूला लगाने के लिए अपने मन से यहां से 2 मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि इस फॉर्मूला में 2 भी था। और
फिर डिवाइड भी दे दिए 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मेंटेन रहेगा। तो 1/2 इस ब्रैकेट के अंदर वाला चीज 2 sin a इंटू साइन बी को क्या आप लिख सकते हो, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो cos a माइनस बी, cos a माइनस बी का मतलब 3x माइनस 2x, x माइनस ऑफ cos a प्लस बी, a प्लस बी का मतलब 3x प्लस 2x 5x, और इंटू में है sin x। इसके बाद आप क्या करोगे 1/2, इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इससे कर लो और इसका मल्टीप्लाई इससे कर लो। साइन एक्स का मल्टीप्लाई कॉस एक्स से करोगे तो कितना होगा, हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इतना, माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तब कॉस 5x इंटू साइन एक्स होगा इतना। अब इसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि अगर इसमें अगर 2 और होता, 2 होता तो 2 cos a इंटू साइन बी लगता, 2 cos a इंटू साइन बी होता इतना, अगर 2 होता तब। और अगर यहां भी 2 होता तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो 2 का जरूरत यहां भी है और 2 का जरूरत यहां भी है। तो इसके लिए हम किए क्या कि पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, अब मेंटेन रखने के लिए बाहर भी 1/2 से गुना करोगे। तो 1/2 तो पहले से था और 2 नीचे और आएगा तो 1/4 बन जाएगा, और फिर इस सारे में 2 से गुना कर दो, तो 2 से इसमें गुना करने पे 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और इसमें जब 2 से गुना होगा तो 2 cos 5x इंटू साइन एक्स इतना हो गया। अच्छा, ये फॉर्मूला अभी यूज करेंगे। इसके बाद 1/4, ये तो साइन 2x का फॉर्मूला है, साइन 2x पढ़े हो, पेज में लिखा हुआ है, माइनस 2 cos a इंटू साइन बी, 2 cos a इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है साइन a प्लस बी माइनस ऑफ साइन a माइनस बी, यही होता है। और ये किसका लिखा है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला था साइन 2 थीटा। तो यही 2 फॉर्मूला यूज किए हैं, पहले बार में ये यूज किए हैं और दूसरे बार में इस फॉर्मूले का यूज यहाँ करेंगे, लेकिन आगे देखो माइनस है तो चीजें जो भी लिखना हो कहाँ रखना, ब्रैकेट में रखना। तो यहाँ क्या लिखोगे साइन a प्लस बी, 2 cos a इंटू साइन बी, 2 cos a इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है साइन a प्लस बी। तो लिख दो साइन a प्लस बी, a है 5x, b है x, तो a प्लस बी करोगे तो 6x माइनस ऑफ साइन a माइनस बी, तो साइन a माइनस बी करोगे तो 5x में x घटेगा तो 4x हो जाएगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया 1/4 इंटू साइन 2x माइनस का गुना इससे कर लो तो माइनस साइन 6x, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन 4x। अब देखो पूरा चीज जो हो गया सम में चेंज हो गया, इनटू से चेंज हो गया सम में। अब आप क्या करो, इसको सेकेंड मान लो और इस वैल्यू को, इसका जो वैल्यू निकाले हो इतना, वह वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो, इंटीग्रल निकल जाएगा। इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 से आई का वैल्यू क्या होगा, तो 1 कह रहा है आई किसके बराबर है, 1 कह रहा है आई इसके बराबर है, लेकिन इसका वैल्यू तुम सेकंड में निकाल चुके हैं इतना प्लस के रूप में, तो इसको वैल्यू रख दो 1/4 इंटू साइन 2x माइनस साइन 6x प्लस साइन 4x dx, यही इसी का इंटीग्रल निकालना है। तो 1/4 आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन के बाहर 1/4, और इसका इंटीग्रेशन कर दो, साइन 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos 2x/2, इसका क्या होगा साइन 6x का होता है माइनस cos, लेकिन आगे माइनस है जो इसको बना देगा प्लस, तब प्लस cos 6x/6, और यहां से क्या होगा साइन 4x का होगा माइनस cos 4x/4, अब प्लस c, यही आंसर होगा इस सवाल का। आप बहुत कर सकते हो, तो इसे 1/4 को इससे और इससे गुना करके आंसर बता सकते हो। क्या है साइन 4x इंटू साइन 8x, इसे इंटीग्रेट करना है। आप सबसे पहले क्या करो कि बड़े वाले एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो इसको पहले रख लो, तो साइन 8x को हम पहले रख रहे हैं और साइन 4x को बाद में रख रहे हैं dx। लेकिन आप एक बात बताओ, इस साइन a इंटू साइन b है, तो आगे अगर एक 2 होता तो फॉर्मूला लग जाता, किसका फॉर्मूला लगता है 2 sin a इंटू साइन b का, लेकिन मेंटेन रखने के लिए 1/2 आगे भी करना होगा, तो ये हो गया 1/2। अब तो याद हो चुका होगा, ये 2 sin a इंटू साइन b किसका फॉर्मूला होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, तो डायरेक्ट लिख देते हैं cos a माइनस b करोगे तो 8x में 4x घटाओगे 4x,
माइनस कॉस ए प्लस बी करोगे तो हो जाएगा 12x, यहाँ dx। अब अलग अलग आप इंटीग्रेट कर दो, 1/2 बाहर, cos 4x का इंटीग्रेशन होगा sin 4x/4 माइनस cos 12x का होगा sin 12x/12 और प्लस c। यही इस सवाल का क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, इसे इंटीग्रेट करना है। आप इसका फॉर्मूला बताओ क्या होगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का, 1 माइनस कॉस थीटा का क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला था 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। फॉर्मूला पेज आपके सामने है, आप उसे देखें कि क्या यह है क्या। और 1 प्लस कॉस एक्स का क्या था, 1 प्लस कॉस एक्स का था 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2। यही दो फॉर्मूले का हम यहां यूज करने वाले हैं इसका। तब बताओ 1 माइनस कॉस एक्स है, क्या लिखें, ये पहला वाला फॉर्मूला लगेगा, क्या होगा 2 साइन स्क्वायर x/2, नीचे 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स रहेगा, तब क्या लिखोगे 2 कॉस स्क्वायर x/2। इस फॉर्मूले का यूज यहाँ किए। और फिर यहाँ है dx, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर, और एंगल दोनों का सेम है तो हो जाएगा tan स्क्वायर। और याद करो tan स्क्वायर जब आता था तो उसको सेक में बदलते थे, तो इसको आप लिखोगे क्या tan स्क्वायर को, इसको लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन थीटा की जगह पे x/2 है, -1 का होल dx लिख दिए। tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा -1 कर दिया। क्यों किए, क्योंकि सेक स्क्वायर का इंटीग्रल हमको पता है। अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो या फिर डायरेक्ट लिख दो कि सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, सेक स्क्वायर का होता है tan। अच्छा, सेक स्क्वायर एक्स रहता तब tan x होता, लेकिन देखो यहाँ सेक स्क्वायर x/2 है, यानी कि x में हाफ मल्टीप्लाइड है, तो जितना मल्टीप्लाइड होता है इंटीग्रेशन निकालने के बाद उससे भाग देते हो। देखो x में 1/2 मल्टीप्लाइड है, 2 नहीं है, -1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में x और प्लस c। अगले स्टेप में क्या करोगी, 1/2 है तो 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2 tan x/2 माइनस ऑफ x प्लस c। यही इस सवाल का आंसर। 9th क्वेश्चन क्या है, 9th है cos x/1 प्लस cos x, इसे इंटीग्रेट करना है। तो आप कोशिश करो कि हाफ एंगल फॉर्मूला में इसे बदलो। हाफ एंगल फॉर्मूला में कैसे बदलोगे, तो ऊपर है यहाँ cos x को क्या आप ऐसे लिख सकते हो क्या, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। फॉर्मूला लिखे हैं cos 2 थीटा का, ठीक है, cos साइन मिला के जो था वो। फिर नीचे 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x को आप लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर x/2। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप अलग अलग कर दो, अलग अलग करोगे तो cos स्क्वायर बटा 2 cos स्क्वायर करोगे तो 1/2 बचेगा, फिर माइनस इतना y इतना करोगे तो आपका बचेगा 1/2 tan स्क्वायर x/2 बचेगा, इतना ही बचेगा dx। अब आप क्या करो, इस 1/2 को हम कर लेते हैं बाहर, तो 1/2 को अगर बाहर करोगे तो यहां से बचेगा 1, यहां से बचेगा माइनस में tan स्क्वायर x/2। 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 किसी का फॉर्मूला नहीं होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर का होता है। कितना होता है, सेक स्क्वायर, लेकिन यहाँ 1 माइनस tan स्क्वायर है। आप क्या करो, इस tan को बदल दो सेक में, तो सेक में बदलोगे तो फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा -1, इतना होता है, बिल्कुल होता है इतना। उसके बाद इस माइनस का गुना इससे और माइनस का गुना इससे करो, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो 2 माइनस सेक स्क्वायर x/2 हो जाएगा dx। अब आप इंटीग्रेट कर दो 1/2 बाहर, 2 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में होगा 2 बाहर और dx का x, माइनस सेक स्क्वायर x/2 का करोगे तो होगा tan x/2, लेकिन साथ में ही x में 1/2 मल्टीप्लाइड है तो 1/2 से भाग दोगे, तो 1/2 से भाग दोगे तो अगले स्टेप में 2 चला आ जाएगा ऊपर, अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अगले स्टेप में इन दोनों टर्म में आप 2 को कॉमन ले लेना और इस 2 से कैंसिल आउट कर देना, तब बचेगा कितना, यहां से बचेगा x, यहां से बचेगा tan x/2 और प्लस c। यही इस सवाल का उत्तर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, sin टू द पावर 4x, इसी का इंटीग्रल फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पावर 4 को हटाओ, मल्टीपल एंगल में बदलो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख लो। साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिखने के बाद आप भी फॉर्मूला याद करो कि 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला था कितना,
तो 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला था 1 माइनस कॉस, यहाँ थीटा था तो इसका दुगना था 2 थीटा, यही था। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और गुना में जो मल्टीप्लाइड है उधर जाके भाग में हो जाएगा, भाग में होगा। तो बस यही आप करो, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, यही लिख दिए, इस फॉर्मूले का यूज कर लिए। यहां से साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल लो dx। अब आप क्या करो होल स्क्वायर कर दो, तो नीचे का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 को कर लो बाहर, यहां होगा 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर। 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर करोगे तो अगले स्टेप में a माइनस बी का होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर देना, तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू कॉस 2x करूंगा तो कॉस 2x, यहां dx हो गया। इसके बाद देखो अभी भी देखो यहां स्क्वायर बन रहा है, अभी भी स्क्वायर आ गया, इसको फिर से दोबारा फॉर्मूला लगा के मल्टीपल एंगल में बदलो, तो 1/4 हो गया। यहां से है 1 प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जरा याद करो, तो याद करो कि इसका फॉर्मूला पढ़े हो क्या कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इतना होता है। तो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालोगे तो गुना में 2 उधर जाके भाग में होगा, बस इसी तरीके से इसको कर दो। अच्छा एक चीज और ऑब्जर्व करोगे, यहां थीटा है तो यहां उसका दुगना है 2 थीटा, मतलब यहां अगर x होता तो यहां 2x होता, यहां अगर 2x होता तो यहां फिर 4x होता, तो देखो यहां 2x है, तो इसको कैसे लिखोगे 1 प्लस कॉस इस एंगल का दुगना, तो यहां 2x है तो 2x है तो यहां 4x होगा, अब आई गुना में 2 इधर आके भाग में हो जाएगा 2, 4 नहीं होगा 2 ही होगा, फॉर्मूला में 2 है, माइनस 2 कॉस 2x ब्रैकेट बंद और यहां dx। अच्छा इसको हम ऐसे क्यों लिखे हैं, यहां ब्रैकेट में हम डिस्कशन कर दिए, ठीक है। तो यहां से 1/4 एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो पूरे में एलसीएम 2, तो 2 का गुना 1 से होगा तो 2, और 2 और ये वाला 1 जुटेगा तो 3 प्लस कॉस 4x, और ये 2 का गुना इससे होगा तो माइनस में 4 कॉस 2x का होल dx। अगले स्टेप में 2 आ जाएगा बाहर, 4 के साथ 1/8 बन जाएगा, 1/8, और इंटीग्रेशन होगा किसका, इंटीग्रेशन होगा 3 का, तो 3 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में 3x प्लस cos 4x का करोगे तो sin 4x अपॉन 4, फिर माइनस 4 बाहर, और cos 2x का होगा sin 2x अपॉन 2 और प्लस c। अगले स्टेप में आप क्या करना कि 2 को इससे काट के 2 लिख देना, और फिर 1/8 का गुना इससे, 1/8 का गुना इससे और 1/8 का गुना इससे करके आंसर आप बोल देना, वही आपका आंसर 2x है। तो इसका फिर से वापिस से फॉर्मूला, इसको सबसे पहले cos स्क्वायर 2x कर दो और इसका होल स्क्वायर कर दो, चलो तो पावर 2 और पावर 2 मिलकर पावर 4 बन जाएगा। अब आप cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिखना, तो फिर से पूछ रहे हैं कि बताओ 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़े थे 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पढ़े हैं 1 प्लस कॉस, यहां थीटा था तो इसका दुगना 2 थीटा आया था, बस यही था। तो यहां से अगर cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालोगे तो 2 गुना में उधर जाके भाग में हो जाएगा, तब बस वही काम आप करो, यहां ब्रैकेट दे दो, cos स्क्वायर थीटा है, इस थीटा है, तो cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा, अगुना में 2 उधर जाकर भाग में 2। लेकिन देखो कि थीटा था तब तो 2 थीटा हुआ था, लेकिन यहां थीटा के जगह पे 2x है, तो 2 थीटा जो होगा वो 2 गुना 2x होगा, यानी कि 4x होगा, 4x, और इसका ही होल स्क्वायर है dx। अब आप एक्सपेंड कर दो, सबसे पहले 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, उसको बाहर कर लेते हैं, बचेगा क्या 1 प्लस कॉस 4x का होल स्क्वायर, 1 प्लस कॉस 4x का होल स्क्वायर करोगे तब वापिस से फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab से एक्सपेंड करोगे, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस b स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर 4x प्लस 2ab करोगे तो 2 इंटू 1 गुना कॉस 4x आ जाएगा 2 कॉस 4x का होल dx। अब अभी भी आप इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे क्योंकि अभी भी चीजें देखो स्क्वायर में, तो इसको फिर से दोबारा से यही फॉर्मूला लगाना मल्टीपल एंगल का, मल्टीपल एंगल में बदलो, तो 1 प्लस इसको क्या लिखें cos स्क्वायर थीटा को, cos स्क्वायर थीटा को लिखते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, तो 1 प्लस cos 2 थीटा, 2 थीटा का मतलब इस एंगल का दुगना, तो 2 थीटा करोगे तो 8x हो जाएगा बाई 2 प्लस 2 cos 4x का होल dx।
अब आप क्या करोगे, भिन्न का जोड़ करो, एक है, इतना है और इतना है, सब में एलसीएम 2, वो 2 एलसीएम जो होगा ये बाहर मिला लेना तो 1/8 हो जाएगा। यहां बनेगा 2 गुना 1 2 और प्लस 1 3 प्लस cos 8x प्लस इसका 2 का गुना इसे करोगे तो 4 cos 4x का होल dx। अब आप इंटीग्रेट कर दो क्योंकि चीजें मल्टीपल एंगल में आ चुका है। देखो 4x है, यहाँ 8x है, पावर हट गया तब कर सकते हो। तो 3 dx का इंटीग्रेशन 3x, cos 8x का होगा sin 8x अपॉन 8 प्लस ये 4 बाहर, अब cos 4x का होगा sin 4x अपॉन 4, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, अब प्लस c। यही इस सवाल का उत्तर होगा। आप चाहो तो इस 1/8 का गुना इससे, 1/8 का गुना इससे और 1/8 का गुना इससे करके भी आंसर बता सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 12 है sin स्क्वायर x बाई 1 प्लस cos x, यही है। इसको आप क्या करो बताओ, ये sin स्क्वायर x को ऐसे लिख सकते हो क्या, 1 माइनस cos स्क्वायर x, बिल्कुल लिखा जा सकता है। नीचे है 1 प्लस cos x, अब ऊपर वाले चीज को आप फैक्टर फॉर्म में लिख दो, गुणनखंड के रूप में, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, तो a प्लस बी गुना a माइनस बी होगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी गुना a माइनस बी, और नीचे में है 1 प्लस cos x यहाँ dx, इससे ही टर्म कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 1 माइनस cos x dx। अब आप इंटीग्रेट कर दो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, एक 1 का इंटीग्रेशन x cos x का sin x हो गया कंप्लीट, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यही इस सवाल का आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारे बनाने के पहले आप खुद से कॉपी में खुद से ट्राई कर लें। अगर आपसे खुद नहीं बने तभी आप इस वीडियो को देखें, अन्यथा इस क्वेश्चन को फिर आगे बढ़ा दें। आप बताओ क्या लिख सकते हो इसको, cos 2x है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos 2 थीटा का फॉर्मूला तो cos और sin में मिलाकर होता था, सिर्फ cos में होता था, सिर्फ sin में होता था। तो हम नीचे क्या देख रहे हैं कि cos x और cos x cos में है, यानी कि इसका cos के रूप में फॉर्मूला लिखने पे बात बनेगी क्या? इसका फॉर्मूला cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, देखते हैं। तो इसका cos 2x को लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये माइनस हो गया। ये cos 2 अल्फा को आप लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अच्छा, एक चीज इस सवाल में और ऑब्जर्व कर लेना कि यहाँ dx है, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन में x वेरिएबल है, x वेरिएबल है और अल्फा कांस्टेंट है, नियत है, फिक्स नंबर है। लेकिन यही अगर यहाँ d अल्फा होता तो अल्फा वेरिएबल होता और x जो होता वो कांस्टेंट होता। इसके बाद नीचे वाला एज इट इज लिख दिया जाए cos x प्लस इतना। अगले स्टेप में ही माइनस का गुना इससे होगा और माइनस का गुना इससे होगा, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। यहां से +1 है, यहां से -1, ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, ब्रैकेट के अंदर ही कैंसिल कर दो। ये 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, इसमें 2 को हम कर लिए कॉमन, तो कॉमन करोगे तो बचेगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos, अच्छा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, सही है बाई। अच्छा यहाँ dx छूट गया, नीचे cos x माइनस cos अल्फा dx। अब आप इसको फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ोगे तो a प्लस बी गुना a माइनस बी, तो माइनस वाला चीज कैंसिल हो जाएगा और ऊपर प्लस का चीज बच जाएगा, तो 2 को कर लेते हैं बाहर, इंटीग्रेशन प्लस वाला चीज बचेगा, यानी कि cos x प्लस cos अल्फा इतना बचेगा dx। देखो इसका 2 फैक्टर होगा, एक तो ये होगा और एक यही चीज, लेकिन बीच में माइनस होगा, लेकिन माइनस वाला चीज कैंसिल हो जाएगा तो प्लस वाला बचेगा। अब एक चीज आप फिर से बोल रहे हैं कि x यहाँ पर कांस्टेंट है और अल्फा वेरिएबल है, x वेरिएबल है और अल्फा कांस्टेंट है, तो अल्फा जब कांस्टेंट है तो cos अल्फा भी क्या है, कांस्टेंट हो। अच्छा ये अलग अलग कर लो, आप लिख दो 2 इंटीग्रेशन cos x dx प्लस 2 का गुना इससे कर लो 2 cos अल्फा dx। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो cos अल्फा का होता है sin, cos x का होता है sin x प्लस 2। cos अल्फा कांस्टेंट है और कांस्टेंट इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाता है, ऐसा नहीं कि इसका इंटीग्रेशन आप sin अल्फा कर देना, sin अल्फा नहीं होता है क्योंकि अल्फा जो है वो कांस्टेंट है, तो cos अल्फा भी कांस्टेंट है और कांस्टेंट इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ गया और dx का इंटीग्रेशन होगा जो कि x होगा प्लस c। यही इस सवाल का आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, cos x माइनस साइन x बाई 1 प्लस साइन 2x, इसे इंटीग्रेट करना है। अच्छा वापिस से फिर से जरा याद करो कि cos x माइनस साइन x किसका डेरिवेटिव होगा, dx के साथ में क्या है, dx के साथ में है cos x माइनस साइन x,
तो cos x माइनस साइन किसका डेरिवेटिव होता है, जरा देखो तो इसका डेरिवेटिव होगा क्या, cos x प्लस साइन x का अगर डेरिवेटिव निकालोगे तो कितना आएगा, cos x प्लस साइन x का डेरिवेटिव निकालोगे तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, और साइन x का होता है cos x, यानी कि cos x माइनस साइन x, और वही चीज है cos x माइनस साइन x। यह ऊपर का चीज जो है cos x माइनस साइन x, वह cos x प्लस साइन x इस चीज का डेरिवेटिव है। तो क्या आप 1 प्लस साइन 2x को इसके रूप में कोई फॉर्मूला पढ़े हो क्या, देखो पेज में हम लिखे हैं, बताओ cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर जो होगा, इसका होल स्क्वायर जो होगा करोगे तो इतना ही आएगा क्या, 1 प्लस साइन 2x आएगा क्या। आपके पेज में जो लिखा हुआ है यहाँ x/2 है, यहाँ x/2 है, तो यहाँ हम x लिखे हैं, लेकिन अगर यहाँ x होगा तो उसका दुगना करोगे तो यहाँ 2x हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले का यहाँ हम यूज करने जा रहे हैं, इसको आप उसी पेज में लिख लो अगर नहीं लिखे हो तो बताओ क्या लिख सकते हो फिर, cos x माइनस साइन x ऊपर है dx के साथ में, और हम यह ऑब्जर्व कर चुके हैं कि cos x माइनस साइन x जो होता है वह cos x प्लस साइन x का डेरिवेटिव होता है, और 1 प्लस साइन 2x को आप लिख सकते हो cos x प्लस साइन x के रूप में। तो इस 1 प्लस साइन 2x को आप लिख लो cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसका ऐसा फॉर्मूला होता है। और दूसरी बात, इस cos x प्लस साइन x का जब डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो वही चीज ऊपर आएगा, ठीक है। लेकिन जो चीज नीचे उसी का डेरिवेटिव ऊपर नहीं है, ऐसा मत समझना कि लॉग ऑफ नीचे का फंक्शन वैसा कर दें, वैसा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर भी तो है। होल स्क्वायर अगर नहीं रहता तब कर देते। तो अब क्या करो, अब आप सब्स्टिट्यूशन लगाना, ये सब रफ में है सारा। अब आप सब्स्टिट्यूशन लगाना, मानना कि लेट cos x प्लस साइन x इक्वल टू समथिंग t, मान लेते हैं t। जब cos x प्लस साइन x को t मानोगे तो यहाँ t का स्क्वायर दिखेगा, तो फिर इस dx को भी dt में बदलने के लिए क्या करोगे, इस चीज को डिफरेंशिएट करोगे। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, तो डिफरेंशिएशन करोगे तो cos x का होगा माइनस साइन x, साइन x का होगा cos x होल, और x का होगा dx और t का dt। तो बोलो ये cos x माइनस साइन x ही है, cos x माइनस साइन x dx, और cos x माइनस साइन x dx है यहाँ, देख लो यहाँ। तो अब क्या करोगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से चलो, तो i का वैल्यू क्या होगा, तो i कितना है, देखो इक्वेशन 1 i क्या है, cos x माइनस साइन x dx, जिसको क्या लिख सकते हैं cos x माइनस साइन x dx को dt अपॉन, नीचे है cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, लेकिन cos x प्लस साइन x को t माने होते t स्क्वायर। अब बताओ 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन याद करो, फॉर्मूला है, डायरेक्ट यूज कर लो, -1/t प्लस c। अब t का वैल्यू आप रख लो, तो t का वैल्यू क्या माने हो, cos x प्लस साइन x, तो cos x प्लस साइन x ऐसे रख लो, अब प्लस c, यही इस सवाल का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, 15 कह रहा है tan क्यूब 2x गुना sec 2x। tan पर पावर है ऑड और sec 2x है, इस सवाल को आप कैसे बना सकते हो। तो आप क्या करो कि अगर हम tan को कुछ मानेंगे, जरा सोचो, अगर tan को अगर हम कुछ मान लें तब फिर उसका डिफरेंशिएशन करने पे sec का स्क्वायर आएगा, तो sec का स्क्वायर का चीज तो यहां है नहीं, यहां तो sec 2x है। तो आप क्या करना है, इसको एज ए रूल बनाकर एक बात याद कर लो, नोट कर लो इस बात को कि अगर इंटीग्रेंट इस रूप का रहे, tan टू द पावर mx गुना sec पे पावर nx इस रूप का हो, अगर sec का पावर इवन रहे, 2 रहे, 4 रहे, तब आप tan को कुछ मानना, और अगर tan का पावर, अगर sec का पावर इवन ना हो, अगर इवन रहेगा sec का पावर 2 रहेगा, 4 रहेगा, तो आप tan को मानकर सवाल बना देना। अगर sec का पावर इवन ना हो तब आप tan का पावर को देखना, पहले तो sec का पावर ही देखना, sec का पावर अगर इवन रहेगा तो tan को मानना, लेकिन अगर sec का पावर इवन ना हो तो tan का पावर फिर वापिस से देखना, और tan का पावर अगर ऑड हो tan का पावर, तब आप sec x को मानना। बाकी आगे की बात हम कुछ भी नहीं करेंगे, बस इसी सवाल पे कंसंट्रेट करेंगे। तो देखो यहां sec का पावर तो 1 है जो कि इवन नहीं है, इवन है। sec का पावर अगर इवन, sec x का पावर अगर इवन का मतलब 2, 4, तब tan को मानना कुछ। अब अगर tan का पावर ऑड, तब आप sec x को कुछ मानना, इस बात को याद रखना है।
ठीक है, बस यही याद रखना है। तो देखो यहाँ सेक का पावर इवन है नहीं, तो tan को नहीं मानेंगे। tan का पावर ऑड है, तो tan का पावर जब ऑड रहेगा तो सेक को मानना सवाल आसानी से बन जाएगा। तो आप क्या करना, सबसे पहले इसको एक मान लो, ठीक। तो आप सबसे पहले मान लो कि मानना, अच्छा मानने के पहले आप मानने वाले किसको, tan का पावर ऑड है। अच्छा क्यों मानते हैं आपको दिख जाएगा बिल्कुल। तो tan का पावर अगर ऑड है तो मानोगे किसको, सेक को। तो देखो रफ में थोड़ा सा सोच लो कि अगर हम सेक 2x को कुछ माने, सेक 2x है, यहाँ x नहीं है, तो सेक 2x को अगर कुछ z मानोगे तो फिर dx को dz में बदलने के लिए डिफरेंशिएट करोगे, जो माने हो यही माने हो, तब डिफरेंशिएट करोगे तो सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, यही होता है, सेक इंटू टेन डिफरेंशिएशन। लेकिन 2x का करोगे तो 2, तो एक 2 भी आएगा, और x का dx बराबर dz। तो आप एक चीज सोचो कि dx के साथ में क्या ये दोनों चीज है क्या, सेक 2x इंटू टेन 2x है। तो आप सब्स्टिट्यूशन लगाने के पहले सबसे पहले उसी रूप में लिख लो, dx के साथ में अपने मन से लगा दो सेक 2x और टेन 2x अपने मन से। तो लगा दिए सेक 2x इंटू टेन 2x, लगा दिए अपने मन से, लगा दिए। क्यों लगाए, क्योंकि मेरा मेन मोटो क्या है, सेक 2x को मानना। और सेक 2x को मानोगे डिफरेंशिएट करोगे तो dx के साथ में सेक 2x और टेन 2x दिखना चाहिए, इसीलिए हम ऐसा किए हैं, ठीक है। टेन 2x सही। तो अब बताओ सेक 2x तो लिख दिए dx के साथ, तो देखो सेक 2x था भी, तो सेक 2x तो कंज्यूम हो गया, dx में चला गया, ठीक है। और टेन 2x एक लिखे हो, जबकि 3 टेन 2x था तो 2 गो बच गया, यही। आप बताओ हम मानने वाले किसको थे, सेक को। तो dx के साथ में जिसको रखना है उसको छोड़कर बाकी चीज जो है उस सेक में दिखना चाहिए, क्योंकि हम सेक को मानेंगे। तो आप क्या करो, सबसे पहले tan स्क्वायर है, इवन है, ऑड जब रहता है tan का पावर तो एक tan उधर जाता है तो इवन पावर आ जाता है। इवन पावर को हम सेक में बदल सकते हैं, यही कारण है कि सेक 2x को मानते हैं जब tan का पावर ऑड होता है तब। आप इसको क्या करो, सेक में बदल दो, तो इसको लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा जब 2x है -1, अब बाकी इन सारे चीज को एक साथ सेक 2x इंटू टेन 2x dx, यही हो गया। अब इसको आप एक मानो। अब आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन लगाओगे। तो सोच लिए थे रफ में, सोचे थे कि dx के साथ में किसको रखना है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, मानो सेक 2x को मान लो z, इसीलिए डिफरेंशिएट कर दो, लिखते नहीं डायरेक्ट करते हैं। सेक 2x का डिफरेंशिएशन सेक 2x इंटू टेन 2x, और 2x का 2 बाहर, और x का dx बराबर dz, ठीक है। तो यहां से सेक 2x टेन 2x dx का वैल्यू क्या होगा, dz/2 हो जाएगा। तो यही वैल्यू आप समीकरण 1 में रख लो। अब समीकरण 1 से i का वैल्यू क्या होगा, देखो i का वैल्यू क्या है, इतना सेक स्क्वायर 2x, लेकिन सेक 2x को तो z माने होता है, z स्क्वायर -1। यहाँ सेक 2x टेन 2x dx, सेक 2x टेन 2x dx, जिसको क्या लिखोगे, dz/2। अगले स्टेप में क्या करो, 1/2 को बाहर कर लिए बाहर, z स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा z3/3, और -1 का z के रेस्पेक्ट में होगा z और प्लस c। अब आप z का वैल्यू रख दो जो माने थे किसको माने थे, सेक 2x को। तो रख दो सेक 2x का होल क्यूब करोगे तो ऐसे लिखोगे, ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे ही लिखते हैं, बटा 3 माइनस सेक 2x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, यही आंसर क्या है। सो लेट टेन टू द पावर 4x dx। इसके पहले हम क्या बोले कि अगर कभी इंटीग्रेंड इस रूप का दिखे, tan पे पावर mx गुना सेक पे पावर nx, इस रूप का अगर दिखे तो आप सबसे पहले सेक का पावर देखना। अगर सेक का पावर 2 हो 4 हो यानी कि इवन हो तो tan को कुछ मानना, और अगर tan का पावर अगर ऑड हो तब आप सेक को कुछ मानना। यहां पर देखो ना तो सेक है, और सेक अगर मानोगे भी तो सेक पे पावर 0, ठीक है। तो सिर्फ tan है, मतलब tan के पावर ऑड नहीं है। अगर ऑड होता tan का पावर तो सेक को मान सकते थे, लेकिन यहां tan पर पावर 4 है। तो आप करो क्या कि इसको ऐसे लिख सकते हो, क्या ऐसे लिख सकते हो, tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x, ऐसे बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब आप क्या करो कि इस tan स्क्वायर को एज इट इज रहने दो, और इस सेक स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हो, सेक स्क्वायर x -1, ऐसे बिल्कुल किया जा सकता है। अब क्या अगले स्टेप में आप क्या करो, इसका मल्टीप्लाई इससे कर लो, तो tan स्क्वायर x गुना सेक स्क्वायर x dx, एक इंटीग्रल में बदल दिए, इसका गुना इससे एक इंटीग्रल, फिर माइनस
tan स्क्वायर का गुना इस 1 से करोगे तो tan स्क्वायर x dx। इसका इंटीग्रल फाइंड करने के लिए कोई समस्या नहीं, इसको आप sec स्क्वायर x माइनस 1 करके निकाल सकते हो, पहले भी किए हो। इसमें देखो ये इंटीग्रल जो है, यह इंटीग्रल, इसमें देखो sec स्क्वायर है, sec का पावर इवन है, तो sec का पावर जब इवन होता है तो आप tan को कुछ मानते हो, बिल्कुल मानते हो। तो आप इसका इंटीग्रल फाइंड करने के लिए ऐसा करो, इसको 1 मान लो, आप इसको I1 मान लो, I1 माइनस, इसका इंटीग्रल तो निकाल सकते हो आप, बिल्कुल। क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर x माइनस 1, इतना लिख सकते हो, इतना लिखा जा सकता है। अगले स्टेप में ये I1 रहने देते हैं, I1 का वैल्यू अलग से फाइंड कर लेंगे। sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होगा, tan x, और x का होगा 1 का होगा x, माइनस है तो माइनस x, लेकिन ये आगे माइनस, इसको बना देगा प्लस x। अभी पूरा इंटीग्रल खत्म नहीं हुआ, इसलिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम नहीं दे रहे हैं अभी। अच्छा, I1 अगर निकल जाए तो पूरा I1 का वैल्यू रख देंगे तो ये I फाइंड हो जाएगा। तो इसको क्या करो, इक्वेशन 1 मान लो और I1 का वैल्यू अलग से फाइंड कर लो। तब लिखते हैं नाउ I1 इक्वल टू, तो I1 हम किसको बोल रहे हैं, I1 बोल रहे हैं tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx को। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई समस्या नहीं थी इसमें। आप sec स्क्वायर का पावर देख रहे हो, sec का पावर देख रहे हो इवन, और sec का पावर अब इवन देखोगे तो tan को मानते थे। तो यहां पर आप क्या करो, इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब क्या करो, माना I1 निकालने के लिए माना tan x इक्वल टू z, तो tan x को z मानोगे, इसीलिए डिफरेंशिएट करोगे दोनों और, क्योंकि dx को dz में बदलना पड़ेगा। तो tan x को लिखोगे sec स्क्वायर x dx और z का dz। तब बोलो dx के साथ चाहिए क्या, sec स्क्वायर। अब देखो dx के साथ sec स्क्वायर तो पहले से है यहाँ, ठीक है। तो अब क्या करोगे, अब समीकरण 1 से नहीं 2 से, समीकरण 2 से I1 क्या होगा, तो I1 हो जाएगा tan स्क्वायर x मतलब z स्क्वायर, और sec स्क्वायर x dx को लिखोगे dz। तो यहां से z स्क्वायर का z क्यूब बाई 3 प्लस c, कांस्टेंट नहीं देते हैं अभी फिलहाल के लिए, तो z का वैल्यू रखोगे तो tan क्यूब x बटा 3 इतना होगा। अब इस I1 का वैल्यू यहां जाके आप रख दो, तो अब क्या लिखते हैं, अब I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन 1, तो रखोगे तो कितना होगा, I का वैल्यू क्या होगा, I का वैल्यू क्या होगा, I का वैल्यू क्या था I1 माइनस, लेकिन I1 तो निकाल चुके हैं इतना, तो रख दो I1 का वैल्यू tan क्यूब x बटा 3, I1 हो गया। फिर आगे क्या है, माइनस tan x, तो माइनस tan x प्लस x और प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यही नंबर 16 का डिस्कशन कर लेने के बाद क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, 17 है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। देखो ये बटा वाला चीज स्वीकार नहीं है, इसको सबसे पहले नीचे से तो हटाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर से हटाना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या किए, अलग अलग सब कर दो, साइन क्यूब एक्स अपॉन पूरा प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन पूरा, तो कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का होल डीएक्स। ऐसे करने के बाद जरा होगा क्या, जरा देखो, ऊपर साइन क्यूब है नीचे साइन स्क्वायर है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक साइन एक्स बच जाएगा और नीचे बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, यहां से देखो ऊपर कॉस क्यूब है नीचे कॉस स्क्वायर है, तो एक कॉस ऊपर बच जाएगा और नीचे बचेगा साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब आप क्या करोगे, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, इसका अलग इसका अलग। तो इसका जब करोगे तो क्या लिखोगे, देखो साइन बटा कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर को आप लिख सकते हो कॉस गुना कॉस, कॉस गुना कॉस लिखोगे तो एक तो साइन बटा कॉस, एक कॉस साइन के बटा में कर लो, और एक कॉस अलग से जो गुना में रहेगा ऊपर जाएगा तो सेक में बदल जाएगा, तो फाइनली हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अरे साइन बटा कॉस स्क्वायर है, साइन बटा कॉस स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको अलग अलग लिख लेना, साइन एक्स बटा कॉस एक्स को एक साथ और गुना 1 बटा कॉस को अलग, तो साइन बटा कॉस टेन हो जाएगा, 1 बटा कॉस सेक हो जाएगा, वही लिखे। यहां भी उसी प्रकार से आप करना, कॉस बटा साइन स्क्वायर है तो इसको साइन गुना साइन लिखना, और कॉस के बटा में एक साइन रहने देना, एक अलग से जो साइन होगा ऊपर जाके कॉसेक में हो जाएगा, कॉसेक, और कॉस बटा साइन कॉट, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला में आ गया, सेक गुना टेन जो होता है वो सेक एक्स होता है, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रल सेक एक्स होता है, और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स, तो ये माइनस बना देगा, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी, यही आंसर होगा इस सवाल का। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, cos 2x, यहां 2x है, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, यहां x है और नीचे भी x है, इसको इंटीग्रेट करना है।
तो देखो cos 2x का तो बहुत सारा फॉर्मूला पढ़े हो, cos 2x का cos साइन मिला के, सिर्फ cos में, सिर्फ साइन में। तो जरा सोचो, सारा फॉर्मूला आप लगा के देखो कि सवाल किससे बनेगा, रफ में ऐसा सोचो। लेकिन चूंकि देखो हम यहां दिख रहे हैं 2 sin स्क्वायर एक्स, और cos 2x का अगर आप साइन के रूप में फॉर्मूला लिखो, ऐसा 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स, याद करो ऐसा फॉर्मूला था साइन के रूप में। आई पहले से सवाल में 2 sin स्क्वायर एक्स है, तो ऐसा अगर लगाओगे, अगर साइन वाला फॉर्मूला लगाओगे तो देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, सवाल बहुत ही सिंपल हो जाएगा। इसीलिए हम यही लगाए, ठीक है भाई, cos स्क्वायर एक्स dx। अब बचा तो सिर्फ 1/cos स्क्वायर, जो कि अगले स्टेप में sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल बहुत ही सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, tan x प्लस c, यही आया है 1/sin x इंटू कॉस क्यूब एक्स। इस प्रकार के सवाल का डिस्कशन हम पिछले 7.2 एक्सरसाइज में कर चुके हैं। बोले थे कि जब भी डिनोमिनेटर में साइन और कॉस प्रोडक्ट में रहे तो आप चीजों को tan में और सेक स्क्वायर में बदलना। याद करो कि dx के साथ सेक स्क्वायर रखते थे। तो सोचो इसको tan में बदलने के लिए क्या करोगे, ये साइन एक्स है, साइन एक्स tan में क्यों कब बदलेगा, जब बटा में कॉस रहे। और अपने से बटा में अगर कॉस किए हो तो मेंटेन करने के लिए ऊपर भी कॉस लिखोगे, तो ऊपर कॉस लिखोगे, लेकिन पहले से 3 कॉस और है तो 4 कॉस हो जाएगा। अच्छा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं कि डिनोमिनेटर में जब चीजें साइन और कॉस में गुना में रहे तो आप कोशिश करना tan में और सेक स्क्वायर में बदलना, यानी कि सेक के रूप में बदलना, यही। इसके बाद हम क्या बोले थे कि इस dx के साथ में सेक स्क्वायर आना चाहिए। cos पे पावर 4 में से 2 cos जो है उसको ऊपर ले चल जाओ तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx। लेकिन ऐसा करने पर 2 cos ऊपर गया, अभी भी 2 cos है, तो वह 2 cos को ऊपर करोगे तो फिर ऊपर एक और सेक स्क्वायर आएगा। अब बटा में होगा साइन बटा कॉस यानी कि tan। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि dx के साथ सेक स्क्वायर होना चाहिए और इसे छोड़कर बाकी जो एक्सप्रेशन है वो tan में आना चाहिए। और उसके बाद फिर tan x को हम माने थे, सब्स्टिट्यूट किए थे z। तो आप क्या कर लो, सबसे पहले इसको छोड़कर बाकी जो चीजें उसको tan में बदल दो, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना। तो सेक स्क्वायर को लिख सकते हो 1 + tan स्क्वायर, अब बटा में है tan x, यहां हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx। अब आप क्या करो, मानो कि माना tan x = z, tan x को z मान लिए, इसीलिए डिफरेंशिएट कर दो दोनों, तो सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर होगा dz। अब इसका मान क्या करो, समीकरण 1 में रख दो। तो अब समीकरण 1 से क्या होगा, i का वैल्यू बता दो। i का वैल्यू होगा 1 + tan स्क्वायर यानी कि z स्क्वायर बटा tan x यानी कि z, और सेक स्क्वायर एक्स dx देखो क्या है, dz, रख दो dz, अलग अलग कर दो 1/z प्लस z स्क्वायर बटा z करोगे तो z dz। अब बताओ 1/z का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ मोड z, प्लस ये z का क्या होगा, z स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से। अब आप क्या करो, z का वैल्यू रख दो, तो z का वैल्यू रखोगे तो log ऑफ z किसको माने थे, tan x को, tan x प्लस z स्क्वायर बटा 2। अच्छा यहाँ लिख देते हैं हम, यहाँ लिख देते हैं z स्क्वायर बटा 2 प्लस c। तो यहां से z का वैल्यू रखोगे तो कितना होगा, tan स्क्वायर x बटा 2 प्लस c। यही इस सवाल का आंसर होगा। ये सारे सवाल जो हम बना रहे हैं आपके लिए, यह आपको तभी फायदा करेगा जब आप खुद से बनाओगे। सिर्फ वीडियो देखने से किसी को फायदा नहीं हुआ है तो आपको कैसे होगा। आप खुद से जब चीजों को करोगे तो आपके दिमाग में ज्यादा दिन तक स्टोर रहेगा और फिर चीजें याद हो जाएंगी। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। जरा सोचो कि cos x प्लस sin x है, cos x प्लस sin x को अगर हम z मान लें, क्योंकि उसका z होल स्क्वायर है, अगर z मानोगे तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो सोचो तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x, और sin x का क्या होता है, प्लस cos x, यानी कि इसका डेरिवेटिव होगा cos x माइनस sin x। sin x का cos x और cos x का माइनस sin x, यानी कि इसका डेरिवेटिव होगा cos x माइनस sin x। और सोचो cos 2x को क्या लिख सकते हो उस रूप में, तो cos 2x का फॉर्मूला ऐसा होता है, जरा बताओ तो, cos और sin मिला के cos 2x है, इसका फॉर्मूला ऐसा होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, बिल्कुल होता है। और नीचे एज इट इज लिख दो cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। अब बताओ ऊपर क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या होगा a प्लस b गुना a माइनस b, और नीचे है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ऊपर का जो प्लस वाला फैक्टर आएगा cos x प्लस sin x होगा, जो एक कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक बच जाएगा प्लस में, लेकिन ऊपर प्लस वाला कैंसिल है तो माइनस वाला तो बचेगा ही। तो ऊपर बचेगा क्या, cos x माइनस sin x, और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा cos x
प्लस साइन एक्स। देख लो एक तो कैंसिल हो जाएगा, कर दे क्या, चलो कर देते हैं। इसका फैक्टराइज क्या होगा, ए माइनस बी गुना ए प्लस बी, ए प्लस बी, यही होगा। नीचे तो इसका होल स्क्वायर है, इसी का होल स्क्वायर, तो एक कॉस एक्स प्लस कॉस साइन एक्स 2 बार है। होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार गुना में। तो एक देखो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा cos x माइनस साइन एक्स, और नीचे बचेगा cos x प्लस साइन एक्स। अब जरा गौर से देखो, जो चीज नीचे है उसी का डेरिवेटिव है क्या ऊपर है, बिल्कुल एकदम जितना नीचे वही उसी का डेरिवेटिव ऊपर। तो उसका क्या होता था, डायरेक्ट यूज कर लो लॉग ऑफ नीचे का फंक्शन। तो नीचे का चीज क्या है, cos x प्लस साइन एक्स अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आंसर। ऐसे आप एग्जाम में भी कर सकते हो, गलत नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, साइन इनवर्स cos x dx। तो देखो साइन इनवर्स का जो वैल्यू है वह cos x है, उसी को कुछ एज्यूम करो। तो मानते हैं कि माना cos x इक्वल टू समथिंग t, मान लेते हैं t, तो ये बदल जाएगा साइन इनवर्स t में, साइन इनवर्स t में। तो फिर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, तो क्या करोगे, दोनों ओर अवकलित करने पर। तो दोनों ओर अवकलित करोगे तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, x का होगा dx और t का होगा dt। अब इस वैल्यू को आप क्या करो, यहां जाके सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, समीकरण 1 में। तो रखते हैं समीकरण 1 में। अब समीकरण 1 से आई का वैल्यू क्या होगा, आई का वैल्यू होगा साइन इनवर्स cos x को लिखेंगे t, dx को क्या लिखोगे, तो देखो यहां से dx का वैल्यू निकालोगे तो कितना होगा, dx का वैल्यू होगा dt बाई होगा माइनस साइन x, इतना होगा, यही होगा। इस माइनस साइन को आप कर लो बाहर, तो यहां से होगा साइन t dt अपॉन साइन x। तो साइन x को क्या करोगे, t के रूप में बदलोगे, क्योंकि dt यहां आ चुका है। तो बताओ यहां से t का वैल्यू है क्या, cos x, cos x का वैल्यू है t। तो बताओ चूंकि cos x का वैल्यू है t, तो साइन x का वैल्यू क्या होगा, तो साइन x का वैल्यू ऐसा पढ़े हो क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, ऐसे साइन एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि 1 माइनस, लेकिन कॉस एक्स का वैल्यू तो t है, यानी कि t स्क्वायर। तो आप इसी वैल्यू को यहां लाके रखो, तो यहां रखते हैं वैल्यू, यहां रखोगे तो क्या रखोगे, 1 माइनस टी स्क्वायर। अच्छा ये माइनस को तो बाहर कर लिए थे। अच्छा अब आप क्या सोचो कि आप किस चीज को मानोगे जिसका डेरिवेटिव मौजूद होगा। सोचो अगर हम साइन, यहां है साइन टी, अच्छा साइन इनवर्स टी है, सॉरी गलती हो गई, साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स टी अगर कुछ मानोगे इस बार, अगर साइन इनवर्स टी को अगर कुछ मान लो तो क्या उसका डेरिवेटिव यहां है क्या, साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर है। तो आप क्या करो, इसको सेकेंड मान लो, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब एक बार मान के भी बनाया जा सकता था, 2 बार सब्स्टिट्यूशन हमको करना पड़ा, ठीक है। तो अब आप ऐसा करना कि साइन इनवर्स cos x को कुछ मान के चलना, तो एक बार में ही शायद हो जाए, ठीक है। तो अब साइन इनवर्स t को हम कुछ मानते हैं z, इस बार z माना है, t मत मानना इस बार फिर, ठीक है। z अगर इतना मानोगे, देर दोनों ओर अवकलित करोगे, फिर तो दोनों ओर अवकलित करोगे तो साइन इनवर्स t का क्या होगा, 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और t का होगा dt बराबर dz। तो अब देखो वही है क्या, यहाँ dt बाई इतना वही है, ठीक है। तो dz को अब समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से क्या करोगे, तो 2 से देखो i बराबर कितना होगा, i बराबर होगा माइनस इंटीग्रेशन का साइन इनवर्स t, और साइन इनवर्स t का वैल्यू है z, तो यहां रख दो z, और dt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, dz, तो यहां रख दो dz। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, z स्क्वायर बाई 2 होगा और प्लस c। अब आप क्या करो, अच्छा z माने थे कि इसको देखो z कहाँ है, z देखो यहाँ है, यहाँ, इसको आप चाहो तो 3 मान लो, 3, ठीक है। तो 3 से देखो z का मान रख दो, z का मान है साइन इनवर्स t, तो लिख दो साइन इनवर्स t, ये तो z है, लेकिन z का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c। अब बताओ क्या सवाल t में था क्या, t में नहीं x में है, मतलब आंसर भी x में आना चाहिए। तो देखो t का वैल्यू देखो यहाँ है, t का वैल्यू यहाँ है, तो अगर वापस से t का वैल्यू आप रखो cos x, तो रखोगे तो माइनस है, यहाँ पर है साइन इनवर्स यहाँ लिखेंगे t, लेकिन t है क्या, cos x, इसका होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर है, साइन इनवर्स t का होल स्क्वायर है, अब बटा 2 अब प्लस c। अब आप क्या करो कि देखो साइन इनवर्स है, हम पढ़े हैं कि साइन इनवर्स
और अंदर में अगर साइन रहता है यहाँ पर बाई जेड कुछ भी, तो साइन इनवर्स और साइन रहता है तो इसका वैल्यू बाई हो जाता है। यही होता है, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाता है, ऐसा मान के चलते हैं हम लोग, ठीक है। तब बताओ यहाँ पर, यहाँ देखो साइन इनवर्स है, जबकि साइन इनवर्स का जो वैल्यू है कॉस में है, तो कॉस को क्या साइन में बदल सकते हो क्या? अच्छा, इसे हम लिख देते हैं -1/2, ऐसे कर देते हैं। तो ये -1/2 है और साइन इनवर्स है। अब बताओ इसको अगर साइन के रूप में लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो क्या? साइन 90 - x, साइन 90 - x लिख सकते हैं। 90 - x यानी कि π/2 - x, π/2 - x, ऐसे बिल्कुल लिखा जा सकता है। देखो साइन π/2 - x मतलब cos x ही है, और इसका क्या है पूरे का, ये होल स्क्वायर है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, यहाँ यही इसी रूप में, तो बराबर हाफ। अब बताओ यहाँ से साइन इनवर्स है, साइन है, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तब बचेगा कितना? बचेगा π/2 - x, यही बचेगा π/2 - x, जो वैल्यू था साइन का, एंगल जो था, इसका होल स्क्वायर प्लस c। अब क्या करोगे? अब करो इसका होल स्क्वायर करोगे तो a - b का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर का मतलब π² का स्क्वायर 4, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab करोगे तो कितना होगा? 2 × a × b, तो 2 × π/2 गुना x करो, तो 2 × π/2 गुना x इतना होगा, ठीक है। अब प्लस c, तो यहां से तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। अब इस 1/2 को आप अंदर जाकर मिला दो, सब में डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दो, यहां कर देते हैं, गुना करते हैं, तो -½ का गुना π² से करोगे तो -π² 8 होगा। फिर -½ का गुना x² से करोगे तो -x² 2 होगा। फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और πx/2 आ जाएगा, तब प्लस में हो जाएगा πx/2 और प्लस c। यही इस सवाल का उत्तर होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? 22 है 1/cos x - a इंटू cos x - b। अगर नीचे साइन और कॉस मिला के भी होता, या फिर सिर्फ कॉस है या सिर्फ साइन होता, तो आप कोशिश करना इस ऊपर वाले 1 को ऐसे लिखना, ऐसे साइन x - b, ध्यान से देखना इसको कैसे लिखोगे, साइन के रूप में लिखना इस 1 को, ठीक है। तो साइन x - b माइनस में कर देना x - a। देखो ये x - b यही है, यही x - b, और ये x - a ही है, ठीक है। तो ऊपर 1 वाले को आप साइन के रूप में लिखना, कॉस के रूप में नहीं, साइन के रूप में हमेशा। यहां कॉस रहे, दोनों जगह कॉस रहे, यहाँ साइन रहे, या यहाँ साइन यहाँ कॉस रहे, तब हमेशा यही अप्लाई करना। ऊपर 1 को आप लिखना साइन के रूप में, साइन x - b माइनस x - c। ऐसा करोगे तो देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a, और यहां बचेगा -b। मतलब हम लिखे ऊपर क्या है? ऊपर हम लिखे साइन a - b, इतना लिख दिए। साइन a - b कांस्टेंट है, जबकि ऊपर था 1, हम लिख दिए साइन a - b। तो साइन a - b लिख दिए, तो भाग दे दोनों उसी कांस्टेंट से, मेंटेन रहेगा। देखो हम क्या बोले कि नीचे वाले चीज को, ऊपर वाले चीज को नीचे वाले की चीज के रूप में लिखना, साइन के रूप में लिखना, ये बात याद रखना, ठीक है। ऐसा करने के बाद आप नीचे एज इट इज लिख दो, cos x - a इंटू cos x - b dx। अगर सवाल यहां साइन में भी होता तब भी यही अप्लाई करना, साइन कॉस मिला के रहेगा तब भी आप साइन के रूप में ऐसे लिखना। मेन चीज होता है वेरिएबल कट जाना चाहिए, कांस्टेंट बचेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा रहेगा तो उसको डिवाइड दे लेंगे। अब ये पूरे को मानो a, ये पूरे को मानो b, और साइन a - b का फॉर्मूला लिख दो। साइन a - b का फॉर्मूला क्या होता है? साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। बस यही चीज एक्सपेंड कर दो इसी पे। तो क्या लिख दें? 1/sin, यह है साइन, 1/sin a - b इंटीग्रेशन का साइन, उसका साइन a - b, तो क्या होगा? साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a के जगह पे x - b इंटू साइन b बाई नीचे का चीज कॉस x - a अपॉन कॉस x - b dx। चलो ब्रैकेट बंद, तो यहां से 1/sin a - b हो गया। इंटीग्रेशन का देखो अलग अलग इंटीग्रेशन करो, इतना बाई इतना, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन का साइन इतना बाई इतना, तो देखो कुछ चीज कैंसिल होगा। इतना बाई इतना करोगे,
इतना बटा इतना करोगे तो देखो cos x माइनस है, cos x माइनस है कैंसिल हो जाएगा, और sin x माइनस बी बटा cos x माइनस बी बन जाएगा tan x माइनस बी, हो गया, एक इंटीग्रल ही हो गया, फिर बीच में माइनस, फिर इंटीग्रेशन, इतना बाई इतना करोगे तो cos x माइनस बी x इससे कट जाएगा, और sin x माइनस है बटा cos x माइनस है tan x माइनस ए हो जाएगा। और अब तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, tan का इंटीग्रल पढ़े हैं कि इंटीग्रेशन जो tan का होता है वो क्या होता है, log ऑफ sec x, यही होता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ये तो 1 बाई साइन ए माइनस बी हो गया। इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो log ऑफ सेक x के जगह पे x माइनस बी लिख दो, प्लस माइनस माइनस log ऑफ सेक x माइनस ए, इतना प्लस सी। अब आप क्या करो, log m माइनस log n, क्या लिख सकते हो, log m अपॉन n, ठीक है, प्रॉपर्टी होता है log का। तो 1 बाई साइन a माइनस बी, इसको क्या लिख सकते हो, एक log में मिला सकते हो, log m ऊपर रख दिए अपॉन n, n कितना है, सेक x माइनस ए प्लस सी, यही इस सवाल का आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 और 24 एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस सवाल को तो आप पहले भी इसी एक्सरसाइज में पहले बना चुके हो, लेकिन फिर भी हम अलग से कर देते हैं। चलो 23 क्या है, 23 का सॉल्यूशन आप करोगे तो देखो सबसे पहले आई मान लेते हैं, कितना है, साइन स्क्वायर बटा इतना माइनस कॉस स्क्वायर बटा इतना। इसको हम अलग अलग कर देते हैं, साइन स्क्वायर बटा पूरा, साइन स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, फिर बीच में माइनस, फिर कॉस स्क्वायर बाई पूरा, तो कॉस स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, अलग अलग कर दिए। अब बताओ साइन स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, यहां से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाएगा, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रल tan x, यहां बनेगा 1 बाई कॉसेक स्क्वायर, और कॉसेक स्क्वायर का होता है माइनस कॉट एक्स, लेकिन आगे माइनस है जो इसको बना देगा प्लस, तो प्लस कॉट एक्स प्लस ही, यही आंसर होगा। अब ऑप्शन में देख लिया जाए कि कौन सा है, तो देखो ऑप्शन नंबर यही सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, 24 देखो एक सवाल है, इसका इंटीग्रल फाइंड करना है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहां पर जरा एक चीज देखो, देखो यहां कॉस स्क्वायर इतना है, इतना e टू द पावर x प्लस एक्स। अगर इस e टू द पावर x प्लस एक्स को अगर कुछ मान लो, z मान लो इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले आई मान रहे हैं, e टू द पावर x 1 प्लस एक्स बाई कॉस स्क्वायर e टू द पावर x इंटू एक्स डी एक्स। आप क्या करो, e टू द पावर x इंटू एक्स को कुछ मान, इसको एक मान लेते हैं, और यहां हम बनाते हैं, यहां ठीक है, हम मान रहे हैं कि माना e टू द पावर x इंटू एक्स को मान लेते हैं t, इसको cos के साथ में जो है उसको t मानोगे तो डिफरेंशिएट करोगे दोनों, और क्यों, dx को dt में बदलने के लिए, तो डिफरेंशिएट करोगे तो बताओ क्या होगा, e टू द पावर x बाहर, u इंटू v का डिफरेंशिएशन, क्या होता है, u बाहर रखते हैं, v का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो x का डेरिवेटिव 1, ठीक है, प्लस फिर x दूसरा वाला फंक्शन v रखते हैं और u का डिफरेंशिएशन करते हो, तो x रख लिया, e टू द पावर x का e टू द पावर x का होल, x का dx और t का dt। इन दोनों में देखो कॉमन क्या होगा, इसमें और इसमें कॉमन होगा e टू द पावर x, बिल्कुल होगा। तो कॉमन जब लोगे तो यहां से बचेगा 1, यहां से बचेगा x dx बराबर dt। अब देखो यही है क्या, ऊपर यही है क्या, देखो e टू द पावर x 1 प्लस एक्स dx, बिल्कुल e टू द पावर x 1 प्लस एक्स dx बराबर dt है। तो अगले स्टेप में आप इसका वैल्यू यहां लाके रखोगे, यही करते थे ना, जो मानते थे उसको रखते थे, तो रखोगे तो क्या होगा, e टू द पावर x 1 प्लस एक्स dx का वैल्यू हो जाएगा dt, और नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर t, तो ऊपर जाके हो जाएगा सेक स्क्वायर t, और सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan t प्लस c, और tan t है, लेकिन t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू किसको माने हो, t तो माने हो इसको, e टू द पावर x इंटू एक्स को, ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा tan e टू द पावर x इंटू एक्स। तो कौन सा ऑप्शन है देख लिया जाए, देखो ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ही सही है। आप एक छोटा सा ब्रेक ले लो या लंबा सा ब्रेक ले लो, मिलते हैं एक्सरसाइज 7.4 के साथ।